आज दिनांक 29 फरवरी 2024 को शासकीयपुर माध्यमिक विद्यालय साइडिंग में पदस्थ श्री मथुरा प्रसाद द्विवेदी जी अपनी अधिवार्षिकी आज पूरा कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर आज एकत्रित हैं और ये माननीय का बैनर और ये पधारे हुए हमारे श्री द्विवेदी सर और हमारा सारा स्टाफ प्रधानाध्यापक और इनके सम्मान में सभी बच्चे यहाँ बैठे हुए। तो मैं आग्रह करता हूँ द्विवेदी सर और करवरिया सर से कि माँ बीड़ा पाणी के चरणों में पुष्प और अगरबत्ती से दीप प्रज्वलित कर फिर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करें। ऐसे घूम घूम के लेते सामने बस सर इधर कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे साथी श्री मथुरा प्रसाद द्विवेदी जी आज अब पूरा कर चुके हैं। इनके लिए थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बात इस तरह शुरू करते हैं कि समस्याएं हैं तो समाधान भी है, असंभव कुछ भी नहीं। लगाए ही ना रहें हम सब अपने अपने अधिकारों की रट, कुछ अपने अपने कर्तव्य भी निभाएं। आज तो इन्होंने अपनी अधिवार्षिकी पूरा की है। ये देश हमारा है, ये स्कूल हमारा है, ये विद्यालय परिवार हमारा है। आइए हम सब मिलकर द्विवेदी जी सफल बनाएं। सबसे पहले माननीय द्विवेदी जी के बारे में कुछ शब्द कहूँगा, रूबरू कराता हूँ कि आपका नाम श्री मथुरा प्रसाद द्विवेदी है। आप स्वर्गीय श्री रामनाथ द्विवेदी जी के सुपुत्र हैं और आपका जन्म 1 मार्च 1962 को हुआ था और जहाँ इनका जन्म हुआ उस गांव का नाम है नचनौरा और पोस्ट भैंसवार, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना है। वर्तमान में आप पौराणिक टोला सिविल लाइन सतना में निवास कर रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी जी है, जो कि आज अभी किन्हीं कारणों से अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। उनके पुत्र श्री नारायण द्विवेदी जी हैं, जो कि अभी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी पुत्री नैन्सी द्विवेदी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और श्री नारायण द्विवेदी जी की उनकी पत्नी का नाम है रेणु द्विवेदी और उनके 2 बच्चे हैं, अभिनव द्विवेदी और आदित्य द्विवेदी। अब जो द्विवेदी जी की जो शिक्षा दीक्षा है वो कक्षा 1 से 5 तक उन्होंने अपने गृह ग्राम नचनौरा में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वहीं पास में 6 से 8 तक की जो परीक्षा पास की वो भैंसवार स्कूल में। उसके बाद 9वीं से 11वीं तक इन्होंने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैतवाड़ा से शिक्षा प्राप्त की। फिर इन्होंने एमए साहित्य में एमए इतिहास में और हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा डिग्री कॉलेज सतना से प्राप्त की। और आपकी जो सेवा है वो सबसे पहले रामनगर में हुई थी, यानी कि इस सेवा काल में वो सबसे पहले रामनगर में आए। फिर वो 1982 से 1985 तक, फिर 1985 में आप भूमकहर हाई स्कूल में आए। उसके बाद 1986 से 88 तक टिकुरिया टोला में रहे और फिर 1989 से 93 तक कन्या धवारी स्कूल में रहे और 1993 से 2002 तक वेंकट क्रमांक 1 में आपने सेवाएं दी और 2003-04 में माध्यमिक शाला प्रेमनगर में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और 2004-05 में MLB महारानी लक्ष्मीबाई सतना में आपने सेवाएं दी
और 2006 से 2013 तक प्राथमिक शाला यहाँ पर पढ़ती है सगमा। वहाँ पर उन्होंने ये मतलब हेडमास्टर के रूप में रहे और 2014 से आज दिनांक तक आप साइडिंग में सेवारत रहे हैं और इन्होंने शानदार अपनी सेवाएं दी। शानदार व्यक्तित्व, हंसमुख स्वभाव के आप इंसान रहे हैं और हम आपको इस विद्यालय परिवार की ओर से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे बच्चे आएँ, पहले हमारे सर का और सभी अतिथियों का माल्यार्पण से स्वागत करें। एक एक करके चलो, आओ आओ बच्चों, उठो। फिर उसके बाद बिट्टू टीका लगाइए मैडम। चलो सर और इधर जाए। सभी हमारे शिक्षक बारी बारी से आपका स्वागत करेंगे। अभी आई हुई है बिटिया को भी स्वागत करें। अच्छा बिटिया का भी स्वागत लीजिए ये है ना, सबको मौका मिल जाए। आइए सब लोग माल्यार्पण स्वागत करें। है ना बच्चों का नाम आगे आओ। नहीं ये आई है अभी आज के डेट में। नहीं डायरेक्ट साहब भी आज पधारे हुए हैं। हाँ जी, मैं भी अपना द्विवेदी सर स्वागत करता हूँ। सारी बात कुछ इस तरह शुरू करता हूँ कि जिंदगी एक पल है, इसमें आज है न कल है। हम सब जिए इसको इस तरह से कि इसमें जब भी जो भी जहाँ भी मिले वो यही कहे यही तो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल है। तो इसी तरह आपने ज़िंदगी जी है और आगे भी आपका ऐसा ही दिन गुजरे। तो मैं चाहूँगा मैडम जी सबसे पहले आप कुछ दो शब्द बोले, धीरे धीरे बारी बारी से सबका नंबर दूंगा। कुछ भी नहीं, सबको सबसे लास्ट, सबको सबसे लास्ट कुछ भी बोल दीजिए। सर आपको आगे वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं। सुनीता मैडम जी ने अपनी बात कही। मैं ये बोलता हूँ कि इतना वक्त क्यों गुजारते हो देखते हुए खुद को आईने में। अरे कुछ काम आओ जरूरतमंदों के, खूबसूरत हो जाओगे सचमुच सही मायने में। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आमंत्रित करता हूँ। त्रिपाठी सर आप अपनी जो भी कहेंगे द्विवेदी जी के लिए। तुम गिर जाओगे तो गिर नहीं त्रिपाठी सर, माननीय त्रिपाठी सर, माननीय त्रिपाठी सर, ये लोग कहीं घुस रहे शरीर स्वस्थ रहे और अपना जीवन अच्छे से बिताएं, आनंदपूर्वक बिताएं।
रिश्ते एहसास के होते हैं, अगर एहसास है तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास नहीं है तो अपने भी अजनबी होते हैं। कुछ इन्हीं भावनाओं को संजोए हुए माननीय शिवन सर कोई अपनी बात कहेंगे। सब बोलेंगे? हाँ, दो बोलिए। माँ बीना पानी को नमन करते हुए आज द्विवेदी जी की अर्धवार्षिकी पूरी हो रही है। लगभग 10 साल यहाँ माध्यमिक शाला साजिश में रहे, लगभग 5 साल मेरे साथ भी रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कहें कुछ भी, तू तो जिम्मेदारी रख। काम पड़े वक्त पड़े काम आने का, पहले अपनी बारी रख। मुसीबतें तो आएंगी पूरी अब तैयारी रख। कामयाबी मिले या ना मिले, जंग हौसलों की जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के, मन को मत भारी रख। मन जीता तो जग जीता, कायम अपनी खुददारी रख। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, सेवानिवृत्त हो रहे श्री मथुरा प्रसाद द्विवेदी जी, उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चों, आज श्री मथुरा प्रसाद जी द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनका हमारा जो है बहुत पहले से ही संपर्क था। यहाँ आने के पूर्व से ही जिला पुस्तकालय में श्री द्विवेदी जी थे बहुत दिन तक, और भी विभिन्न स्कूलों में रहे, जैसे वेंकटम क्रमांक 1 में रहे, धवारी में रहे, कृष्णनगर में रहे, और भी कई जगहों में पहले से हमारा संपर्क था। द्विवेदी जी एक मिलनसार शिक्षक थे, और साथ में कार्य जो भी उनको दे दिया जाता था उसको सुगमता से करते थे। ये उनकी विशेषता। सेवानिवृत्त तो सभी को एक दिन होना ही है, क्योंकि काल का चक्र है, समय के अनुसार सब चलता रहता है। मैं द्विवेदी जी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आशा करता हूं कि वो स्वस्थ रहेंगे और आनंद रहेंगे। दोस्त कभी पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात ना करने से कोई बेगाना नहीं होता। दोस्ती में दूरी तो आती रहती है, पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता। कुछ इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूं माननीय जगदीश मास्टर साहब को अपनी भावनाएं। विदाई एक ऐसा शब्द है कि आयु को दुख होता है। द्विवेदी को हम 4 साल देख रहे हैं, 4-5 साल से, इतना सामंजस्य कि मतलब इनको आज तक नाखुश होते हुए कभी किसी को नहीं देते। यहाँ तक कि अगर जब भी प्रभावी रहे तो अगर किसी के काम पड़ा तो ये कहते कुछ काम होगा, है ना। मतलब ये कभी नहीं इनके मन में लगा। हम लोगों के समझ में आया कि मैंने कभी नाराज हुए, इतना सामंजस्य। और मैं आशा करता हूँ आसानी से मतलब अब तो मान लीजिए सेवानिवृत्ति के बाद सबसे समस्या समय बिताने की होती है, और वो क्या किसी तरह से आदमी आदेश करता है। और हम आशा करते हैं कि जीवन के दुख से घबरा कर मुस्काएं। कुछ इन्हीं भावनाओं के साथ मुस्कुराते हुए श्री दीप सिंह जी को स्वागत। पार्टी को प्रणाम करते हुए और सम्मानीय मंच को नमन। यहाँ तक बात द्विवेदी जी की विदाई समारोह की है, तो मान के चलिए
अंदर से मन काफ़ी दुखित हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे बीच में काम करने वाले इतने सरल, सहज, और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता हमने देखी है, वर्कलोड का जो प्रेशर होता है, इनके चेहरे पर अगर हमको सीखना है कि प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करें, दबाव को कैसे हैंडल करें, तो हमको द्विवेदी जी से वो ज़रूर सीखना चाहिए। इनके चेहरे पर कहते हैं कि हमारा जो चेहरा होता है हमारे भावों को व्यक्त कर देता है, लेकिन इनके चेहरे में कभी कोई ऐसा भाव नहीं दिखा कि कभी लगा हो कि ये बहुत प्रेशर में है या किसी चीज़ की इनको तकलीफ है या कोई समस्या है। हमेशा प्रसन्न और खुश मिजाज रहे हैं, हमेशा सहयोग की भावना। किसी को कोई समस्या हो जाए तो सर ने हमेशा उसको पॉजिटिव वे पे जाके और उसको हल करने का प्रयास किया है, और एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। सारी साइडिंग स्कूल का जितना इतने विशाल संस्था है, इतने बच्चे हैं, इनका जो अपना रिटर्न वर्क होता है बहुत ही कुशलता के साथ संपादित किया इन्होंने, और इतने वर्ष की दाग रहित निर्दाग इन्होंने सर ने जो सेवा दी है उसके लिए सर को बहुत बहुत बधाई। और आशा करते हैं औपचारिक रूप से ना सही लेकिन अनौपचारिक रूप से सर का सहयोग इस विद्यालय को, इन बच्चों को और हम सबको हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही सर के उज्जवल भविष्य और उनके सुखद स्वास्थ्य की कामना करते हैं। खुश किसी को अपने दिल में जगह देते हैं, बेचैनी सहकर भी दूसरों को हंसना सिखा देते हैं। दुनिया वाले लाख चाहें कुछ भी कहें, मगर वह अपनी सादगी से हर दिल में जगह बना लेते हैं। कुछ इन्हीं भावनाओं को संजोइए माननीय त्रिपाठी जी अपनी बात करेंगे। सरस्वती को प्रणाम करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक जरा की सेवानिवृत्त हो रहे द्विवेदी जी, समस्त परिवार, बच्चों, आप सभी लोगों ने बहुत कुछ कह दिया। कुछ कहने को विशेष नहीं है, पर ये कहना चाहूँगा कि द्विवेदी जी ने शायद कभी ना कहा किसी कार्य के लिए सर ने कुछ कहा हो या किसी ने कहा हो, तो शायद ही उन्होंने ना कहा हो, मैंने तो नहीं सुना। और जैसे सर ने अभी जीवन परिचय में बताया कि सन 1982 से 2024 तो करीब कितने 40 से ऊपर साल, 42 इतनी सेवा आपने पूर्ण करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और कई जगहों पर हम आप ग्रामीण से ही प्रारंभ करके अभी ग्रामीण में ही चल रहे हैं। वेंकटेश की बात करें, तिवारी की बात करें, मोदी की बात करें, और अभी कहीं पुस्तकालय में वहाँ सेवा करते जी हाँ, सभी जगहों पर। और विशेष रूप से लेखन आदि का जो कार्य है द्विवेदी जी का, वो अनवरत रूप से करते ही रहते हैं। और प्रायः लोग विशेषण लगाते हैं कि समुद्र की तरह गंभीर होना, तो वो ये जो विशेषता है ये द्विवेदी जी में चरितार्थ होती है पूरी तरह से। और आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं द्विवेदी जी, तो उनका आगे की जो दिनचर्या है, क्योंकि परिवर्तन बहुत बड़ा आता है। अभी क्या है कि जब से प्रारंभ किया होगा आज तक में बस विद्यालय 10:30 4:30, लेकिन अब परिवर्तन होगा। आगे क्या करें, खाली रहेंगे घर में, तो उसमें भी सामंजस्य बनाएं और स्वस्थ रहें, दीर्घायु को प्राप्त हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी। कोई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कोई जीत बाकी है, कोई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चलूँगा एक नई मंजिल की तरफ, जो बीत गया ये तो पन्ना था, अभी तो सारी किताब बाकी है। तो ऐ जिंदगी मुश्किलों के सदा हल दे, थक ना सके हम फुर्सत के कुछ पल दे, दुआ है दिल से सुखद आज और बेहतर कल दे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ विजय जी को कि वो अपनी बात रखें। द्विवेदी जी के बारे में तो सभी लोगों ने बताया। मैं यही कहूँगा कि द्विवेदी जी जैसा कार्यकाल सभी लोग चाहते हैं,
द्विवेदी जी अनुकरणीय हैं। उनका क्रियाकलाप जीवन का व्यक्तित्व और लगभग 44 साल निर्बाध रूप से सेवा करने के लिए उनको बधाई और उनके स्वस्थ रहने के लिए और दीर्घायु होने के लिए उम्र का हर एक दौर मजेदार है। अपनी अपनी उम्र का मजा लीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूं लक्ष्मण जी को कि अपनी बात रखें। रिटायरमेंट बहुत ही कष्ट में है, क्योंकि मैं अनुभव किया, हमसे बहुत जुड़े थे। सगमा में जब बच्चे थे तो प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक थे, उनका आना जाना यही था, संबंध बना हुआ था। और जब से यहाँ आए तो मैं देखा तो सुबह से लेकर के शाम तक उनका जो लगन था वो बहुत ही सराहनीय रहा। मैं प्रार्थना करूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सी बात देर तक रुलाती रही, कोई खो के मिल गया, कोई मिल के खो गया। जिंदगी हमको बस ऐसे ही आजमाती रही। कुछ इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अमित जी को अपनी बात रखें। समस्त स्टाफ, जैसा कि मेरे बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि मैं छुट्टी का बहुत बड़ा आदमी था। अपने बारे में था अब हूँ। तो द्विवेदी जी का हमारे कहना था, जब ये प्रभारी हुआ करते थे तो द्विवेदी जी के पास मैं जाऊँ तो द्विवेदी जी पहले बोल देते हैं कुछ काम होता जाना। उनका ये कहने का मतलब था कि आप आओ, डेली आओ, काम करो, और जब तक इच्छा पड़े आप रुको, अब उसके बाद चले जाओ। तो द्विवेदी जी के इस व्यक्तित्व में काफ़ी प्रभावित हुआ। अब कष्ट हो जाएगा, अब कष्ट होगा, अब ज़्यादा कष्ट होगा। ये है कि कम से कम 7 प्रधानाध्यापक सर हमारे सीख लिए होंगे। और इस तरह हो गया, दीर्घायु की कामना करते हुए सबसे बंधन करेंगे। हार कर जिंदगी को संवारना भी सीखो। हार कर जीतना भी एक अनोखी कला है। कभी कभी इसमें भी जिंदगी का मजा है। तो मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सरिता जी। जैसे आज द्विवेदी सर आज लास्ट डे अपने स्कूल से यहाँ से जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हमने सर से सीखी कि पेशेंस के साथ काम करना है ना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जीवन में खुशियों का वरदान दे, कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ। अब कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। और संबंध कभी बड़े नहीं होते, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ गुप्ता मैडम जी को। चुप रहो। मेरा साथ बहुत दिन का नहीं था, करीब ये 5 साल हो रहे हैं। पर सर से मतलब हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और सर जो है बहुत ही मतलब किसी चीज़ को ना तो कहते नहीं थे, जैसे सभी लोगों ने कहा, तो वो मतलब काम और कुछ भी चीज़ यदि पूछना हो, करना हो, करवाना हो तो तुरंत हामी भर देते थे, तुरंत मदद करने के लिए तैयार रहते थे। जैसे मेरा तो बहुत सारा काम सर करते थे, क्योंकि मैं जब एब्सेंट रहती थी, ये क्या है कि मैं मैटर्निटी लीव में थी, तो मेरे सर चार्ज प्रभार का पूरा काम सर ने ही देखा। सर ने ही पूरी चाबी सर की को ही मैंने सौंप दी थी। तो सर के जाने के बाद सभी को कष्ट हो कि ना, और मेरे को हो, मतलब मेरे को परेशानी होगी। मैं अपनी बता रही हूँ सर। तो सर मैं ये निवेदन है कि सर बीच बीच में आते जाते रहिएगा। सर जैसे खाली रहेंगे तो घर में भी मतलब आपको, तो जब आप सर मेरा निवेदन यही आपसे है कि विद्यालय आपका है, जब आपकी इच्छा हो तब आप आ जाइएगा, आइएगा जरूर। मतलब क्या है, लोग सर जैसे गए तो फिर आए ही नहीं, तो मतलब आप बीच बीच में आ जाइएगा, ये बस। और सभी को
ये हमारी साथी चैनल चलाते हैं। आ जाओ कवर। पड़े कदम जमी पर ऐसे लोगों के दिल पर निशान बन जाए। जीने को तो जिंदगी यहाँ पर हर कोई जी लेता है, लेकिन जियो जिंदगी ऐसे कि औरों के दम पे मुस्कान बन जाए। कुछ इन्हीं भावनाओं को संजोइए। माननीय हमारे साथी मंजुला मैडम जी अपनी बात रखेंगे। बहुत सीनियर है और सर के लिए तो ये है कि सर ने अपने जीवन का इतना समय और अपनी इतनी ऊर्जा जो शिक्षा को दिया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस जीवन की जो नए चरण है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंसाफ पे सब कुछ छोड़ दे ऐ बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल वो आसान पे सब छोड़ दे ऐ बंदे। खुद ही तेरी मर नहीं पाया वो भगवान करेगा। कुछ इन्हीं भावनाओं को संजोइए। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री शुभम जी को अपनी बात सर के लिए कुछ। माँ सरस्वती एवं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम है। सर के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे अपने कार्य को सरलता से एवं शालीनता से और उसको आसानी से कैसे करना है तनाव मुक्त होकर, ये सभी लोगों को उनसे सीखना चाहिए। और अपनी लेखन कला में कैसे गागर में सागर भरते हैं सर, ये उनका बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन रहता है। उसमें हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलनसार और बेहद ही संवेदनशील आदमी रहे हैं और जब से मैं आया हूँ तो उसके पहले भी से काफ़ी पहले से हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ तनाव नहीं था काम करने का। अब चूंकि ये आपका जो प्रभार मेरे ऊपर ही आ रहा है तो अभी तो मेरे को सीखना पड़ेगा आपसे। आपको कुछ नहीं मिला अभी देखा है आपने द्विवेदी को? नहीं वो गंभीरता जो वही तो होता है, जिसके सर पर बोझ होता है वो मुस्कुरा नहीं पाता है। तो मैं आपके लिए ही की हुई है। तो माननीय द्विवेदी जी में क्या चल रहा है और क्या चल रहा होगा, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कुछ बातें इस तरह से हैं कि आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, उन रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी है। जीवन की उलझ पहेली को अभी पूरा सुलझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है, पर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। शायद मुझे लगता है यही भावनाएं उमड़ रही होंगी। अब मैं सबसे पहले माननीय द्विवेदी जी का करवेदिया सर से पहले ये साल और ये श्रीफल भेंट के और ये भेंट करके, हाँ साल, फिर उसके बाद जो है फिर आपका उद्बोधन होगा। ये ये रख दीजिए ऊपर। तो यहाँ पर एक काम करिए ना, उसको दे सकते हैं जैसे इधर रख दीजिए, छोड़ दीजिए।
अब अब पहले सब हाँ आप आगे लगाइए। अभी बुलाया नहीं, अभी वीडियो बुलाया, सबसे बुलवा ले। हाँ ठीक है, ये बात थोड़ी बोलेंगे। चलिए हाँ, मैं सदियां तलाश करता हूँ, ये मेरी प्यास है। नदियां तलाश करता हूँ, यहाँ तो लोग गिनाते हैं अपनी अपनी खूबियाँ, मैं अपने आप में अपनी कमियाँ तलाश करता हूँ। ऐसा उनका स्वभाव रहा है, तो मैं चाहूँगा ऐसे हंसमुख मुस्कुराते हुए द्विवेदी जी चंद इस समारोह में कुछ चंद शब्द बोलेंगे। माननीय द्विवेदी सर, सब माइक दीजिए। आज वो पड़ाव महत्वपूर्ण समय और हम खड़े हैं कि एक लंबे समय से अपने जीवन सफर का इंतजार रहता है और सबसे बड़ी बात है यादगार रहता है और अपना मूल्यांकन करने का तो रहता ही है। हमको पता ही नहीं रहता कि हमारे बारे में लोग क्या मूल्यांकन करते हैं। तो ये देख के लगा कि ये बहुत अभूतपूर्व समय जीवन में याद रहेगा और हार्दिक अनुभूति हुई और यही हमारे धरोहर है। सबकी भावनाओं का विचार करते हुए अच्छे सम्मान बने रहें और जो हमको सीख मिली तो वो सबको धन्यवाद देते हुए और अपने साथ अच्छा मैंने कुल मिलाकर के अंत भला तो सब भला और ये अंत तरह से हो गया है और बड़ी हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए आसमानों में यारों, चलो जमी पे अब हम कहीं सतह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अब अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। मैं कुछ इन्हीं भावनाओं के साथ आमंत्रित करूँगा सर से कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। आदरणीय द्विवेदी जी, मेरे साथी आपको सब चलिए द्विवेदी जी अच्छे समय पर रिटायरमेंट हो रहे हैं तो बोलते हैं ना कि राजी खुशी अच्छे माहौल में, क्योंकि अब जो आगे का समय आएगा तो हो सकता है कि राजी खुशी ना रहे। क्या बात कर रहे हो अब द्विवेदी से यही है कि अब जाएं खूब खुल के जिए बिल्कुल, और बिल्कुल बंदिशें बंद। अब जैसा आपको जीना है वैसा जिए
बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ यही। धन्यवाद। हो गया भैया? हाँ बस कौन सा सुना दो? एक सुना दो। परिंदे मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा अभी भी ध्यान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से एक बढ़कर इम्तिहान बाकी है, जिंदगी की हर जंग में हौसला ज़रूरी है, क्योंकि जीतने के लिए अभी भी सारा जहान बाकी है। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि और कुछ कहना चाहता हूँ। और सभी गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ। और एक ऐसे परिवार से हम लोग आते हैं जिसमें बचपन से ही जो है देख रहे हैं कि पिताजी ने कितनी मेहनत की और उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई लाइफ में कि धैर्य बनाए रखना है और अपने लक्ष्य को बढ़ते रहना है और निश्चित ही मतलब आप उसमें पहुंच जाएंगे अगर आपका धैर्य रहेगा, पेशेंस रहेगा और अपने कर्तव्य पे लगे रहना है, काम अपना करते रहना है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचें। बस यही कहना चाहूँगा। और अब जो बात सर ने कही कि अब जाके खुल के जिएं, तो पिताजी से भी मैं अब अनुरोध करूंगा कि अब जो है जाए और आज मैंने समझाया है उनको, आज खुल के जीना है। हाँ, आप बिल्कुल जो है अब बढ़िया स्वतंत्र हैं। अब आज से बिल्कुल टाइमिंग फिक्स नहीं। हाँ, कुछ नहीं, जिम्मेदारी अब आप पूरी उठाएं। हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी तब खुद उठाएं अपना, अब वो फुर्सत से का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ कि कारवां है जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज का समापन कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। बच्चे बैठे रहेंगे।